अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर की कॉल पर आज आज़ाद कश्मीर भर में मकबूजा कश्मीर में जो जारी भारतीय मज़ालम है, जमात इस्लामी के जो कारकुनान उनकी गिरफ्तारियों पर और जो हुर्रियत रहनुमा उनकी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ वह आज़ाद कश्मीर भर में आज एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस वक्त चौक शहीदा में भी जमात इस्लामी ज़िला मीरपुर की जानब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें जो कारकुनान की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत की जा रही है। आसिफ भट्ट साहब जो कि जमात इस्लामी से भी इनका तल्लक है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कश्मीर काज के लिए ये आवाज़ उठाने के लिए हमारा साथ दिया और दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए हमारी इस रैली को कवरेज दी। और आज की हमारी इस रैली का जो मेन मकसद है वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में मज़ालम की इंतहा जो हो चली है, हर रोज़ लाशें गिर रही हैं, अज़मत दरी हो रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और बिलखसूस कुछ जब से ये पुलवामा वाक़या हुआ है उसके बाद तो इंतहा हो गई है जुल्म की कि लोगों को घरों से उठा कर इंडिया की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है, जिनका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। आज की ये रैली एक तो उसकी मजम्मत है और दूसरी आज की हमारी रैली का मकसद ये है कि ये जो आज़ाद कश्मीर में हमारे हुक्मरान असम्बली में बैठे हुए हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि वो निकलें असम्बलियों से, खुदारा ये गली मोहल्ले और रोडें पक्के करने की बजाय कश्मीर के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। आज के मुजाहरे में एक मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ह पैगाम दिया गया और वाज़ह पैगाम ये है कि कश्मीरी कश्मीरियों के लिए हमेशा खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर का कश्मीरी चाहे आज़ाद कश्मीर में मौजूद हो, बरतानिया में मौजूद हो, दुनिया की किसी भी कोने में मौजूद हो, कश्मीरी हो पाकिस्तानी हो, उसके जिसके दिल में इंसानियत मौजूद है वो इंसानियत के लिए कम से कम कश्मीरियों के साथ ज़रूर खड़ा है। 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, आज तक शहादतें हो रही हैं। आज तक मुझे समझ नहीं आ रही कि बेस कैंप का जो किरदार था वो अदा क्यों नहीं हो पा रहा। आज तक हमें जिस मज़ीद किरदार अदा करने की ज़रूरत थी उस किरदार को ज़रूर अदा करेंगे। हमारी यूथ जिस तरह से लोग बाहर आ रहे हैं ये यकीनन एक बड़ा मुस्बत पेशरफ्त नज़र आ रही है कि यही यूथ इन सारे लीडर्स को जो कश्मीर के नाम पर बैरून मुल्क जाकर तो सियासत कर सकते हैं लेकिन अपने एरिया में नहीं करते, इन सारे सियासतदानों को वाइट वाश करके वो जहन लेकर आएगी, वो सोच सामने लेके आएगी जो खुद को एज ए कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव श्रीनगर का भी रिप्रेजेंटेटिव बनाने की अहलियत रखता हो, पुलवामा का भी रिप्रेजेंटेटिव बनाने का रखता हो और उसे एहसास हो जब जिसमें 14 बंदे या 15 बंदे शहीद हों तो उसको एहसास हो कि वो मेरे एरिया के लोग हैं, मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं। कम से कम इतनी सियासी अहलियत उनमें होनी चाहिए कि वो कम से कम इस एहसास के साथ इनके केसेस को जाके किसी भी लेवल पे जाके उजागर कर सकें। इरफान भाई, आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से आप बरतानिया में मुकीम हैं और काफ़ी एक्टिव हैं आप, इस हवाले से आप अक्सर जो है ना वो पोस्ट आप अपनी अपडेट करते रहते हैं। तो क्या समझते हैं कि जो इस वक्त तहरीक ज़ोर पकड़ चुकी है कश्मीरियों की तहरीक, तो बरतानिया में इस हवाले से जो है ना वो क्या पेशरफ्त हो रही है असम्बली में भी और असम्बली के बाहर भी जो शहरी मुजाहरे करते हैं उस हवाले से आप क्या कहते हैं? असल में पहले बड़ी डिफेंसिव पोजीशन थी। डिफेंसिव पोजीशन इस हवाले से थी कि हम कहते थे आप आए, आप हम पे मेहरबानी करके हमारा मसला हल करें और ये आपको बड़ा आसान होगा। अब डिफेंसिव से अप्रोच थोड़ी सी ऑफेंसिव हो गया। अब हम अपने MP से पूछते हैं जिसका तल्लुक खासतौर पर आज़ाद कश्मीर से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, उनसे ये पूछते हैं कि अगर आप अपनी माओ बहनों की लाशों के लिए अपने कश्मीरियों के लिए खड़े नहीं हो सकते, अगर आप इंडिया का हिस्सा समझते हैं उस कश्मीर को, अगर आप उन लोगों की ज़िंदगी के लिए खड़े नहीं हो सकते तो आप बरतानिया के लोगों के लिए कैसे खड़े होंगे? और इस मेंटालिटी के साथ जब कोई इंग्लिश वोटर वोट करेगा, जब को अपने किसी को लीडर को चुनेगा तो वो इस मेंटालिटी के साथ ज़रूर चुनेगा। और इस वक्त यही मेंटालिटी उनको खौफ के साथ और ह्यूमन राइट्स के साथ दोनों चीज़ों के साथ उन पर हावी हो चुकी है। और इंशाल्लाह ये 2019 वाकई इंशाल्लाह आज़ादी का साल है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ कश्मीरी बसते हैं वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं हिंदुस्तान के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़, मोदी सरकार के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ जो कश्मीर में उसने रवा रखा हुआ है और दिन ब दिन अपने जुल्म और सितम को अपनी अफवाज के ज़रिए और फोर्सेस के ज़रिए बढ़ा रहा है। हमारी माओं बहनों बच्चों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं और जुल्म और सितम और शहादतों का सिलसिला तेज़ कर दिया गया और लोगों को घरों के अंदर से निकाल कर उनको ज़ख्मी किया जा रहा है, मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जुल्म और सितम जारी है। इसके ऊपर हम एहतजाज करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को इस जुल्म से रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को हम कहना चाहते हैं कि वह अपना किरदार अदा करे, सिक्योरिटी काउंसिल अपना किरदार अदा करे और इसी तरीके से इस्लामी उम्मत अपना किरदार अदा करें और हिंदुस्तान को इस जुल्म और सितम से रोकें। और पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ इमरान खान साहब से कि वो अपना किरदार अदा करें और इस जुल्म और सितम को बंद करवाएं और इंडियन फोर्सेस को कश्मीर से निकाला जाए और कश्मीरियों को सुख का सांस लेना दिया जाए और आज़ादी के साथ उन्हें अपने खुद इरादी
अदीयत के ऊपर अपना इज़हार ख्याल करने के लिए बाकायदा प्लेबिसाइट करवाई जाए, बाकायदा उनसे हक़ हुदार अदीयत उनको दिया जाए और उनकी रायशुमारी करवा के उनकी राय मांगी जाए और जिस तरह कश्मीरी चाहते हैं इस तरीके से उन्हें आज़ादी दी जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज जो चौक शहीदा में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम जो एहतजाजी मुजाहरा किया गया था, इसमें वाज़िया तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि मौजूदा पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी अपनी कोशिशें इस हवाले से तेज़ करे और सिक्योरिटी काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा को भी ये पैगाम दिया गया है कि वो फौरी तौर पर मसला कश्मीर हल करवाए और मसला कश्मीर जो है ना, जो फ्लश पॉइंट बन चुका है इस वक्त, आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ चुकी है। मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें भारत ने अपने होचे हथकंडे शुरू कर दिए हैं और बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है कश्मीरियों पे। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमाओं और हुर्रियत की आदत को नज़रबंद किया गया है। इस हवाले से पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं और ये भारत को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो अपने मज़ालम फिल फौर बंद करे और कश्मीरियों को उनकी आज़ादी, उनकी उमंगों के मुताबिक जो है उनको जो उनके मुतालबात हैं उसको तस्लीम किया जाए और उनके ऊपर जुल्म ज़्यादतियों को बंद किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।